ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करना विशेष सुफलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास के स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान करने के पुण्य के समान ही फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। वर्ष 2024 में अपरा एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। अब हम सभी के मन में ये शंका है कि हम लोग किस दिन अपना एकादशी का व्रत रखें। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि काशी के पंचांग के अनुसार किस दिन एकादशी का व्रत रखना शुभ फलदायी होगा। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी के अगले दिन व्रत कितने बजे खोलें जिससे हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में वर्णित है कि एकादशी का बेहद खास महत्व है और जेठ महीने की एकादशी अपने आप में बहुत ही शुभ फलदायी है, क्योंकि जेठ के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है और ऐसे में व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है और व्रत करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप जल और शीतल चीज़ों का दान करते हैं तो आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर श्री हरि की उपासना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2024 में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 2 जून दिन रविवार और 3 जून दिन सोमवार को 2 दिन रखा जाएगा। अब इनमें से आपको कब एकादशी का व्रत रखना है ये जान लेते हैं। 2 जून रविवार को सभी गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 जून को केवल साधु सन्यासी और वैरागी लोग ही एकादशी का व्रत रखेंगे। वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून को सुबह 5:04 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून को मध्यरात्रि 2:41 पर। एकादशी के व्रत का पारण 3 जून दिन सोमवार को किया जाएगा, किंतु इस बार हरिवासर होने के कारण सुबह व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए व्रत खोलने का शुभ समय 3 जून को दोपहर 1:18 से लेकर शाम 4:02 के मध्य में ही होगा। सभी साधु संत और वैरागी लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे और 4 जून को अपना व्रत खोलेंगे। तो हम सभी गृहस्थ लोगों को 2 जून को ही अपना एकादशी का व्रत रखना है, इसमें कोई शंका नहीं है। आइए अब जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है वैसा अपरा एकादशी के व्रत के नियम और उपवास के नियमों को जान लेते हैं। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करें, फिर स्नान आदि करके
मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु जी के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं और इन्हीं का नाम जपें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसा दल होना बहुत ही जरूरी है, किंतु भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसा दल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसा दल तोड़कर रख लें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी के दिन गाय बछड़े को चने की दाल अवश्य खिलाएं और हरा चारा भी खिलाना बहुत शुभ होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपरा एकादशी जेठ महीने में पड़ती है और जेठ के महीने में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसे में पशु पक्षी सभी के लिए जल पीने की व्यवस्था करना चाहिए और शीतल चीज़ों का दान करें। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति को जल अवश्य पिलाएं। साथ ही साथ छाता, जूते, चप्पल आदि का दान करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। बताए गए विधि विधान से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और अनंत फलों की प्राप्ति करा देते हैं। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। यमुना माता की जय। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे।